पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। ये हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रखने जा रहा हूँ वो गुज़िश्ता रात की है, जब बलोच कॉलोनी के अतराफ़ रहने वाले तमाम लोग कर्ब में मुब्तला थे। लेकिन वहाँ के जो एसएसपी हैं डॉक्टर फ़ारूक रज़ा साहब, वो चैन की बंसी बजा रहे थे, आराम से घर में अपने ठंडे कमरे में लेटकर ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे। और सिर्फ उन्होंने एक ज़हमत ये की कि घर से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया कि इस तरह से एक टैंकर उलट गया है और पुलिस के अफसरान को वहाँ पर भेज दिया गया है। उसके बाद वहाँ सारी रात लोगों ने कर्ब में गुजारे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर हम जो है वो सलाम पेश करते हैं कि 1122 जिस तरह से पंजाब में 1122 का जो काम है, इंतहाई बेहतरीन किस्म का जो है वो काम है। इसी तरह से अब हमने देखा है कि सिंध में और कराची में भी 1122 जो है वो नंबर 1 सर्विसेज फराम कर रही है। और इस सिलसिले में हमारी जब बात हुई है मोहम्मद फ़ारूक सिद्दीकी साहब से, ये 1122 सिंध के कराची समेत सीनियर मैनेजर कमांड एंड कंट्रोल हैं सिंध भर के। तो जब हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने रात को 3 बजे के बाद भी जो है वो ये एक्टिव थे और ये अहकामात दे रहे थे, जबकि पुलिस के एसएसपी साहब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन रात को उनका फ़ोन अटेंड ना हो सका। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टैंकर है, इत्तलात ये हैं कि ये बहुत बड़ा टैंकर था और इस टैंकर पे तकरीबन जो इत्तलात के मुताबिक 60,000 लीटर जो है वो इस पे ऑयल लदा हुआ था। इसके 4 खाने थे, 4 जो कंपार्टमेंट थे इसमें, उसमें एक में तकरीबन 40,000 लीटर जो है वो जेट फ्यूल था, जो कि इंतहाई ख़तरनाक आतिशगीर मादा है जो जहाज़ों के लिए, जहाज़ों का जो तेल होता है वो। और ये टैंकर जो है वो एयरपोर्ट ले जा रहा था कि यहाँ पर ये तेज़ रफ्तारी के बायस जो कार पर गिरा है। और इस कार के अंदर एक बंदा, एक नौजवान जो चला रहा था, कार नंबर था ABC 649, और इसके नीचे एक नौजवान जो है वो भी दबकर हलाक हुआ है, 38 साल सैयद असद अली। इस ड्राइवर की लापरवाही के बायस, अब ये ड्राइवर कौन है ये तो ट्रैफिक पुलिस वाले ही बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि ट्रैफिक पुलिस के जो DIG साहब है वो मौके पर पहुँचे हैं। पुलिस के जो है वो ज़िले पुलिस का कोई अफसर माँ सिवाय इसके कि DSP साहिबान थे, SHO भी थे, लेकिन कोई बड़ा SP, SSP, DIG रैंक का कोई ईस्ट का कोई अफसर जो है वो जाए वक़्त पर नहीं पहुंचा। तो ये बड़ी मतलब वो है। इस सिलसिले में जो चीफ सेक्रेटरी सिंध भी हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, उन्हें भी देखना होगा। जबकि इसके अलावा जो दीगर जो लोग हैं, ख़ास तौर से सिंध गवर्नमेंट के और पीपल्स पार्टी के लोग, उन्हें ज़रूर देखना होगा इस मामले को, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों या मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी हों। वो अपने कम अज़ कम अपने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तो अहकामात दे सकते हैं कि वो जो मौजूदा IG साहब हैं उनको कहें, और एडिशनल IG कराची, क्योंकि कराची में जो PSP अफसरान हैं उनकी करप्शन जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। उन्हें सिर्फ जो है वो सिर्फ जो पूरी कराची में जो लगे हुए हैं PSP अफसरान, उन्हें जो है माल पकड़ने से फुर्सत नहीं है, करप्शन से फुर्सत नहीं है, पैसे लेकर जो है वो SHOs और हेड बोरर और यहाँ तक कि मुंशी लगाने की और चौकी इंचार्ज लगाने की भी जो है वो उन्हें फुर्सत नहीं है। तो ये लूटमार कराची में लगी हुई है, सिंध के इलाकों में भी होगी, लेकिन हम कराची की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो रेस्क्यू 1122 का मामला है, ये काबिल सताइश है कि रात भर इनका हेड सरबराह जो था, हालांकि वो छुट्टियों पर थे, लेकिन उसके बावजूद वो ऑन बोर्ड रहे और उन्होंने ये नहीं देखा कि वो छुट्टियों पर है, वो क्यों जाएं, या जिसकी जिम्मेदारी है वो करेगा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का जो एहसास किया और वो जो है वो उस वक्त मौजूद रहे। तो मैं आपको बताऊं कि ये 22 व्हीलर जो ट्रेलर था, ऑयल टैंकर था बड़ा, और ये जब उल्टा है तो वहाँ पर देखें कि बहुत सारी जगहों पर तेल जो है वो फैल गया। लेकिन वो जब तेल सुबह जब मुख्तलिफ़ जगहों से, क्योंकि ढलान की तरफ जो है वो हमेशा जो है वो तेल हो या पानी वो बहता है, तो जब ये आबादी की जानिब निकला है बहुत बड़ी तादाद में, तो वहाँ पर लोग आ गए और उन्होंने तेल भरना शुरू कर दिया मुख्तलिफ़ जगहों से। वहाँ पर पुलिस वालों ने उन्हें डंडे मारे। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ये SSP साहब होते और इसी तरह से जो है वो पूरी प्लानिंग करके और वो पिकटिंग करते और इसी तरह से लोगों को लगाते, मोबाइलें लगाते, तो ये लोगों को, आवाम को क्या पता, आवाम को तो मुफ्त में बहता हुआ तेल मिल रहा है, वो तो लेंगे।
लेकिन इसकी सारी तमाम तर जिम्मेदारी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई आग लगती तो उसकी भी सारी जिम्मेदारी एसएसपी ईस्ट डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा पर आयद होती। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये अफसोस का मुकाम है कि ये जो पीएसपी अफसरान हैं ये फ्रंट से लीड नहीं करते, और ज़ाहिर है इनके लिए ये मशहूर है कि ये सज़ाएं देने में बहुत ज़्यादा पेश रहते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर जहाँ पर तेल बह रहा था, लोगों को ये खदशा था कि अगर खुदा न खास्ता ये तेल में आग लग गई, किसी ने ज़रा सी भी जो है वो उसमें कोताही बरती या थोड़ा सा भी उसमें लापरवाही बरती तो यहाँ पर एक भयानक जो है वो आग लग सकती है, जिसमें कीमती जानें भी ज़ाया हो सकती थी। लेकिन वहाँ पर जो है वो रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद थे पूरी तरीके से, और उन्होंने सारे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। इसके साथ साथ ये जो बलोच कॉलोनी पुल के अतराफ़ में जो इलाके थे उनको भी जो है वो रेंजर्स ने और ट्रैफिक पुलिस ने रोक के रखा हुआ था कि वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो आने ना पाए। और सुबह जब हुई है तो इस पुल पर जब इसको उठा दिया गया क्रेनों की मदद से और रेस्क्यू के जो एहलकारों ने, तो उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ ट्रैफिक तो रवा दवा हुई थी। मोटरसाइकिल वाले जो है वो इधर उधर भागते हुए नज़र आ रहे थे, कहीं जैम था तो दूसरी साइड। अब ज़ाहिर है सुबह में लोगों को जो है वो ड्यूटी पर जाना होता है, अपने अपने दफातर कारोबार पर जाना होता है। अगर इस चीज़ का असर और इस चीज़ का अगर वो ख्याल कर लेते एसएसपी ईस्ट जनाब डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा साहब मोहतरम, तो सुबह ये सूरत हाल ना होती। और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई मिसहैप हो जाता तो उसकी भी तमाम तर जिम्मेदारी एसएसपी ईस्ट जनाब डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा साहब पर आयद होती। पाकिस्तान जिंदाबाद।